सॉरी फॉर इंटरप्शन इन द प्रीवियस मॉड्यूल। तो अभी तक हम जो यहाँ पे मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर चुके हैं। इन द प्रीवियस मॉड्यूल हमने यहाँ पे सबसे पहले जो था इस पर्टिकुलर ब्रांच को हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि इसमें होता क्या है। देन हम डेटास की बात कर रहे थे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एक रॉ डेटा को कंसिडर किया, ओके, उसको हमने यहाँ पे अरेंज किया। अरेंज करके हमने यहाँ पे क्या किया, टर्म्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे भी मतलब आप वहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं, डेट इज अप टू यू। तो जब हमने उनको अरेंज किया तो जो मेरे पास वहाँ पे डेटा वहाँ से आता है वो मेरे पास वहाँ पे क्या कहलाता है, वो मेरे पास एक एरे डेटा कहलाता है। तो अभी हम यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ये लेवल्स कंप्लीट कर लिए थे दोनों के दोनों। फाइन, नाउ थर्ड वन, अब जो आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन है, एंड थर्ड एंड फोर्थ, नाउ दिस बोथ आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। अब जो थर्ड है वो है हमारे पास, अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो व्हाट आई मीन बाय दैट, लिसन। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे पहली बात तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली अ वेरिएबल इज अपीयरिंग इन अ डेटा। This is what I can say. तो how frequently a variable is appearing in a data. A variable कौन से ना, marks, marks these are variable. जो marks हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या है, these are going to be variables here। पहली बात तो ये आपने समझ के चलना है। अब marks आपके पास यहाँ पे variable है, तो अब आपके पास यहाँ पे इसका मतलब क्या है, how frequently a variable is appearing in a data, like how many time 20 is appearing in the data। 20 यहाँ पे कितने टाइम appear हो रहा है डाटा में, that is appearing only one time। तो that is its frequency। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 39 कितने टाइम, how many time 39 is repeating itself, 2 टाइम, तो वो 39 का क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। now that will become frequency of 39 अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं इसको कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करें, नाउ प्लीज बी वेरी अटेंटिव व्हाट आई एम सेइंग हियर। लाइक अब एक तो हमने यहाँ पे देखना है कि वेरिएबल कौन से हैं, एक हमने देखना है कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। दैट इज व्हाट आई नीड टू डू हियर। आप जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको हम यहाँ पे हमेशा एक्स आई के साथ और फ्रीक्वेंसीज को हम यहाँ पे एफ आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, ओके। ये आपका एक नोटेशन है, नॉमेनक्लेचर है, जिसको आपने माइंड में रख के चलना है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, जो स्कोर है पहले उनको रख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे 2 4 8 9 10 15। देन आपके पास 16 से लेके 20 तक सभी स्कोर आ रहे हैं। स्कोर ऑफ 22 इज देयर, then 25 26 27 28 is there, 29, then 13 33 36 38 39 40। तो दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे सबके सब जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अब अगर मेरे को ये सबके सब यहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए हैं, प्लीज वेट, ये आपके पास यहाँ पे 25 के बाद यहाँ पे 26 27 28 29 देन 13 33 36 38 39 एंड 40। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को सबके सब जो वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे। लेट वी टेक ऑन टू द फ्रीक्वेंसीज वन बाय वन, देखते हैं यहाँ पे, समझो। अब हाउ मेनी टाइम 2 इज हैपनिंग हियर, 1 टाइम। मैं फ्रीक्वेंसी को चाहूँ तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक फिगर या टैली मार्क्स दोनों में से किसी के थ्रू भी यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब जैसे 2 है, 2 स्कोर इज अपीयरिंग 1 टाइम, 4 is appearing 1 time, 8 is appearing how many times, you can check 2 times। तो यहाँ पे 2 times, और I can in form of tally marks I will be writing this one like this, ठीक है। then 9 is repeating 1 time, then 10 is repeating, आपके 10 से लेके 18 19 20 तक सभी के सभी 1 टाइम सिंगल टाइम यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए
सिंगल टाइम है। अगर हम यहाँ पे बात करके चले 19, 20, 22 इज हैपनिंग 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स है, ठीक है। देन अगर मैं आगे बात करके चलता हूँ तो यहाँ पे जो 25 है, लेट यू टेक ऑन टू 25 आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स, 26 यहाँ पे 1 टाइम, 27 यहाँ पे 1 टाइम, 28 यहाँ पे 1 टाइम, 29 आपके पास यहाँ पे 1 टाइम, देन 30th जो है आपके पास यहाँ पे 32 टाइम्स, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या 33 आपके पास यहाँ पे 1 टाइम, देन 36 आपके पास यहाँ पे 1 टाइम, 38 आपके पास यहाँ पे बच्चे 1 टाइम है, 39 दैट इज हैपनिंग 2 टाइम्स एंड 40 इज हैपनिंग 3 टाइम्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा जो है ये आपके पास कोरस्पॉन्डिंगली इनकी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ नाउ ये आपके पास जो वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी है ये आपको यहाँ पे इस तरीके से एक डाटा की फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा एक डाटा मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए जनरेट कर लिया, आप ये कह सकते हो। जो कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी है वो आपको पता चला है। इट सिंपली मीन व्हाट डज दिस मीन, 30 इज हैपनिंग 2 टाइम, 30 इज हैपनिंग 2 टाइम, 40 इज हैपनिंग 3 टाइम, 40 3 बार आ रहा है आपके पास वहां पे, तो डेट इज वाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 इज 3। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, हाउ फ्रीक्वेंटली अ वेरिएबल इज अपीयरिंग, हाउ मेनी टाइम अ वेरिएबल इज अपीयरिंग इन अ डाटा। तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे अगला टास्क। अब जब मैंने ये काम किया, अब उसके बाद हमारे पास जो अगला प्रोसेस शुरू होता है, अब हम इस डाटा को फर्दर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन क्लास इंटरवल्स, इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये नया कंसेप्ट आपका जो है यहां से शुरू होगा। देखिए आपके पास अगर मैं बात करूं क्लास इंटरवल्स के रिगार्डिंग, इससे पहले मेरे को यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। मैं एक बात करना चाहूंगा रेंज के रिगार्डिंग। जैसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर डाटा आई हैव टेकन हियर। अगर मैं कहता हूं कि इस डाटा का यहाँ पे रेंज क्या है, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, जो इस डाटा का मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा 40, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 2, तो रेंज क्या होगी 38। मतलब ये मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये सब वैल्यूज यहाँ पे एक दूसरे से इस रेंज में पड़ी है, दैट इज द मैक्सिमम रेंज। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी 2 वैल्यू बीच में से उठा के चलता हूं, जो उनका डिफरेंस आएगा वो 38 से कम आएगा। कोई भी 2 वैल्यू उठा के चल पड़ो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनका डिफरेंस क्या हो सकता है 38, अदरवाइज इससे कम है। अब जब हम यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, आप लोगों को सभी को क्लास इंटरवल्स का कहीं ना कहीं पे आइडिया है। पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लास इंटरवल्स के बारे में बता के चलूंगा, ठीक है, फिर हम यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह करेंगे जो भी हमने करना है। देखिए जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। मेरे को लगता है कि आई नीड टू रब इट नाउ, अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड विद द थिंग्स हियर। यहाँ से हम ये डेफिनेशंस को फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ पे मैं जो बोलता हूँ वहां पे आएंगे बाद में, अब थोड़ा सा यहां पे फोकस करो। पहले सुनो, बेसिकली जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो आपके पास 2 तरीके के होते हैं। जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल होंगे या तो वो इंक्लूसिव होते हैं या फिर एक्सक्लूसिव होते हैं। देखो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ, लेट मी चेक। दोनों में आपके पास वहां पे डिफरेंस क्या है। यहां पर जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, so on। एंड जो सेकंड कैटेगरी होती है वो है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कौन से होते हैं, लाइक 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39,
40 to 49 एंड सो ऑन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो मेरे पास एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होते हैं, इसमें मैं कोई भी एक क्लास इंटरवल उठा के चलूं। मान लो मैंने यहां पे कोई भी एक इंटरवल उठा लिया, जैसे 20 to 30, तो ये जो है 20 आपके पास इसका लोअर क्लास लिमिट कहलाता है, और जो 30 है ये इस इंटरवल का अपर क्लास लिमिट है। बड़े आराम से मेरी बातें समझ के चलना, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताना है आपको। बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन, बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहां पे निकलेंगे आपके। ठीक है, देखो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है, जहां पे एक इंटरवल खत्म होता है वहीं से दूसरे की शुरुआत हो जाती है। अगर ये 10 पे खत्म हुआ तो ये 10 से शुरू हो गया, अगर ये 20 पे खत्म हुआ तो ये 20 से आगे शुरू होगा, अगर ये 30 पे एंड हो रहा है तो अगला इंटरवल 30 से शुरू हो रहा है, तो मतलब बीच में गैप नहीं है। पहली बात तो ये क्या हो गया एक्सक्लूसिव। लेकिन इंक्लूसिव में ऐसा नहीं होता। इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव में अगर ये 9 पे एंड हुआ है तो ये 9 से शुरू नहीं हुआ बल्कि 10 से शुरू हो रहा है। 10 to 19, आगे ये 19 से नहीं 20 से शुरू हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। मतलब देयर इज अ गैप, लेकिन वो गैप यूनिफॉर्म होता है। गैप कैसे, जैसे 9 और 10, 19 20, 29 30, 39 40, एक एक का गैप चल रहा है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इस बात को हमें समझ के चलना है। अब यहां पर अगली बात, जब मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास ये एक्सक्लूसिव क्लास जो है, मेरे को यहां पे मैं इंटरवल लेके चल रहा हूं। देखिए अगर मैंने यहां पे 20 to 30 की बात की, तो 20 to 30 इंटरवल का मतलब क्या है? 20 to 30 इंटरवल का मतलब है इसमें मेरे पास वैल्यू 20 भी आएगी, 21 भी आएगी, 22 भी आएगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. It will be anything less than 30. Mean it can be 29.9. It can be 29.99. But it will not be 30. But it will not be 30. मतलब 20 से 30 के बीच में अगर मैं कहता हूं कि मेरे को ये इंटरवल दिया गया, ये मेरे पास यहाँ पे क्या एक एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, तो 20 to 30 का मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें मेरे पास हर एक वैल्यू आएगी जो 20 से तो बड़ी है लेकिन 30 से छोटी है। सीधी बात ये है। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो 20 से बड़ी हो लेकिन 30 से छोटी हो, 20 के इक्वल भी हो। ठीक है, तो मतलब यहां पे 20 को इंक्लूड करना है। अगर मैं कहता हूं 10 to 20, तो 10 to 20 का मतलब यहां पे क्या है, ऐसी वैल्यूज जो या तो 10 के इक्वल है या 10 से बड़ी हैं लेकिन 20 से छोटी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरे पास इंटरवल यहां पे एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं ये 0 to 10, 10 to 20, तो 10 यहां पे दोनों जगह पे काउंट नहीं हो रहा। अगर मैं कहता हूं 10 दोनों में से कहां पे काउंट होता है, देखो ये दोनों मेरे को इंटरवल दे रखे हैं। अब 10 या तो यहां पे काउंट होगा या यहां पे। मैंने अभी आपको समझा दिया, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। 0 to 10 का मतलब यहां पे क्या है, 0 to 10 में वो वैल्यूज आएंगी जो 10 से छोटी है। मतलब 10 यहां पे काउंट नहीं होता, 10 यहां पे काउंट होता है। अगर मैं कहता हूं 20 कहां पे काउंट होगा, 20 यहां पे काउंट होता है। 20 विल नॉट बी काउंटेड हियर। ठीक है, अगर मैं 30 की बात करूंगा तो 30 कहां पे काउंट होगा, 30 आपका यहां पे काउंट होगा। किस प्लेस पे, यहां पे। ये बात को आपने देख के चलना है। अब ये तो है मेरे पास यहां पे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ठीक है, सेकंड मेरे पास जो इंक्लूसिव है वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझ के चलते हैं दोनों को। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में मान लो मैंने आपको ये कहा कि ये ना बच्चों के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, ये मेरे पास यहाँ पे आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं। सोच के देखो, अप टू 50, क्या हर एक जो स्कोर है बच्चों का यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में भी सही। मान लीजिए मैं कहता हूँ किसी बच्चे का स्कोर 9.5 है, तो 9.5 कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ किसी बच्चे का स्कोर 10.2 है, मतलब हम इतना मतलब उसको इतना प्रिसाइजली लेके चल रहे हैं कि पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आपके नंबर आ रहे हैं वहां पे। मान लीजिए किसी बच्चे का स्कोर 10.2 है, तो 10.2 कहां पे जाएगा, 10.2 यहां पे जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि बच्चे का स्कोर 30.6 है, तो वो कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। अगर मैं कहता हूं बच्चे का स्कोर 39.9 है, तब भी वो कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, क्योंकि 40 से कम है। अगर मैं कहता हूं किसी बच्चे का स्कोर 40.1 है, तो 40.1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो आपके पास हर एक स्कोर यहां पे कवर होता है।
अब मैं वहां की बात करता हूं। इंक्लूसिव में क्या होता है, अगर मैं कहता हूं कि 9.5 किसी बच्चे का स्कोर है, वो कहां पे जाएगा? 9.5 ना तो यहां पे आया ना यहां पे आया, वो तो रह ही गया वहां पे। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें वैल्यूज रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बीच में गैप है। तो जब भी हम काम करते हैं, वी नेवर इंटेंड टू हैव इंक्लूसिव क्लास इंटरवल विद अस। हम नहीं चाहते कि हमारे पास इंक्लूसिव हो। अगर वहां पे आपको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल दे भी देते हैं ना, हम उनको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्जन का तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेट करिए। फिलहाल के लिए जो मैं बातें बोल के चल रहा हूँ इनको देखो। तो दोनों में पता लग गया आपका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इसमें हर एक वैल्यू प्रॉपर्ली कवर्ड है, इसमें हर एक वैल्यू आपकी कवर होगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू की कवरिंग नहीं होती। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वैल्यू हैं वेरिएबल के जो कि कवर अप ही नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये। सेकेंडली मैंने आपको ये बोला, जब मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल की बात करता हूँ तो इन एवरी इंटरवल लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, अपर लिमिट इज नॉट। तो जैसे 20 to 30 में मैंने क्या कहा, जो लोअर लिमिट है इट विल बी इंक्लूडेड बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। ये जो आपके पास यहाँ पे अपर लिमिट है, ये आपके पास कहाँ पे इंक्लूड होगी? अगले इंटरवल में 30 to 40 में। ये अपर लिमिट जो 30 है ये यहाँ पे इंक्लूड होगी, यहाँ पे काउंट करके चलेंगे। इंक्लूसिव में क्या होता है? इंक्लूसिव में कुछ अलग तरीके से होता है, वहां पे ये दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये इंक्लूसिव इंटरवल है आपके पास यहाँ पे, तो 0 and 9 बोथ आर इंक्लूडेड देयर, ये दोनों के दोनों वहां पे काउंट होते हैं, रिमेंबर इट। अगर मैं कहता हूँ 10 to 19 का मतलब यहाँ पे क्या है? 10 to 19 का मतलब है यहाँ पे 10 भी काउंट होगा, 19 भी काउंट होगा, और 10 और 19 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो भी यहाँ पे काउंट होंगे, दे आर टू बी टेकन देयर। अगर मैंने आपको यहाँ पे कहा कि 30 to 39 है बच्चे, तो इसमें आपका 30, 39 दिस बोथ आर टू बी टेकन। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे ओनली 30 वाज बीइंग टेकन, 40 को हम यहाँ पे लेके चल रहे थे। तो इंक्लूसिव में दिस बोथ आर इंक्लूडेड, दिस बोथ आर इंक्लूडेड, दिस बोथ आर इंक्लूडेड, एंड देन इन दोनों के सिवाय इनके बीच वाले भी सभी हम एलिमेंट उनमें लेके चलते हैं। तो 20 to 29 में क्या आएगा? 20 भी आ गया, 29 भी आ गया, और इनके बीच में जितने भी डेसिमल्स हैं वो भी आ जाएंगे। आपने इस बात को समझ के चलना है, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली बात है, अगली बात है यहाँ पे हम बात करते होते हैं आमतौर पे कि यहाँ पे क्लास साइज क्या है, व्हाट इज द क्लास साइज। जो क्लास साइज है किसी भी इंटरवल के लिए, या इसके ऊपर थोड़ा सा रुक जाओ, वेट कर लो, पहले मैं यहाँ पे चला था, इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। समझो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज वेट एंड वॉच, नो व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको एक बार इंटरवल्स का आइडिया हो गया। इंटरवल दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक तो एक्सक्लूसिव, एक यहाँ पे क्या है? इंक्लूसिव। हमने क्या करना है? वी आर ऑलवेज गोइंग टू प्रेफर एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे हर एक वैल्यू हमारी कवर अप हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ क्लास इंटरवल। मेरे को ये डाटा दिया गया था, मैंने इसको थोड़ा सा ढंग से काम करने लायक बनाया, थोड़ा सा और इसको आगे कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली मैं इसको उस फॉर्मेट में चाहता हूँ जो कि इंटरवल है। तो जब मैं इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखूंगा तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक ग्रुप डेटा विच इज इन्वॉल्विंग क्लास इंटरवल्स। अब एक बात माइंड में रखिएगा, जब भी आप क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में ये डेटा को, इस डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो जो क्लास इंटरवल्स की काउंटिंग है वो ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा। देखिए, ऐसा ना हो कि आप जब कोई डेटा बनाओ तो उसमें इंटरवल्स हो ही गिनती के 2-3, या कहीं वहाँ पे 10, 12, 15 आपने इंटरवल्स ले लिए, तो वो जो डेटा होगा या तो बड़ा कॉम्पैक्ट बन जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे मैंने 5 इंटरवल्स लिए हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ 2 या 3 इंटरवल लेके चलता वो डेटा बड़ा छोटा होता, या फिर मैं यहाँ पे 15-20 इंटरवल इस तरीके से लिख देता तो वो बहुत बड़ा होता। तो वो इनएडिक्वेट है, दे डोंट लुक गुड। हमें जब भी कोई डेटा दिया है और वहां से हमने ग्रुप डेटा बनाना है, तो एक बात याद रखिएगा, हमारे पास जब हमने ग्रुप डेटा कोई भी बनाना है तो क्लास इंटरवल्स की जो काउंटिंग है वो एडिक्वेट है बिटवीन 5 and 10। यू कैन हैव नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम 10 रखिए, ज्यादा मत रखिए, ओके। अदरवाइज काउंटिंग कैन फ्लक्चुएट इन बिटवीन, काउंटिंग आपका बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो होगी पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल के रिगार्डिंग
कि जो हमारे पास वहाँ पे इंटरवल्स की काउंटिंग है वो कितनी होनी चाहिए जब हम वहाँ पे डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। एनीहाउ नाउ लेट मी टेक ऑन टू दिस पार्ट। अब मान लो मैं यहाँ पे जो है क्लास इंटरवल्स को जनरेट करना चाहता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे क्लास इंटरवल को जनरेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो आप मिनिमम वैल्यू पे फोकस रखिए। मिनिमम वैल्यू मेरे पास वहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 2 है देखा जाए, ठीक है, और मैक्सिमम वहाँ पे क्या है 40। स्कोर क्या था, आउट ऑफ 40, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखिए मैं यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है मैं चाहूँ तो मैं उसकी शुरुआत 2 से भी कर सकता हूँ, 0 से भी कर सकता हूँ, चॉइस मेरी है। अब आप रेंज पे फोकस करिए। व्हाट वाज द रेंज, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये वैल्यू क्या थी 38। आप सोचो कि आप 38 को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इक्वल बेसिस पे। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आएगी, 7 से बड़ी 8 से छोटी। मतलब अगर मैं 5 से डिवाइड किया तो आपके 8 इंटरवल बनेंगे। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 6 पॉइंट समथिंग, मतलब वैल्यू क्या आएगी 6 से बड़ी लेकिन 7 से कम, तो मतलब वहां पे 7 इंटरवल आपके बन जाएंगे। अगर मैं 7-7 का गैप, अगर मैं 6-6 का गैप रखा तो इसका मतलब ये है, समझ के चलना, ये 6-6 का जो मैं गैप बोल रहा हूँ, देखो अगर तो मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड किया मतलब मैं 5 का गैप लेके चल रहा हूँ, तो 5 के गैप के अकॉर्डिंग मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी, अगर मैं 5 से इसको डिवाइड किया तो 7.6 आ गई मान लीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 7 से बड़ी 8 से छोटी, तो मतलब वहाँ पे 8 इंटरवल बनेंगे। चेक करने 8 इंटरवल यहाँ पे कैसे बनते हैं, लुक जैसे मैंने शुरुआत की 0 से, 0 to 5, मैं 5-5 का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। देन क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव लेके चलना है तो मैं आगे क्या करूंगा, अब जहाँ पे मेरे पास से खत्म होता है वहीं से मेरे को अगला इंटरवल शुरू करना पड़ेगा। 5 to 10, 10 to 15, 5-5 का डिफरेंस, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 1 2 3 4 5 6 7 8, that is what I was saying here। अगर मैं यही आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, ये जो रेंज आई थी, ये शो नहीं करना है, सारा मेंटली कैलकुलेशन है आपका, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 6.3 आएगा, तो मतलब 7 इंटरवल बनेंगे। चेक करना चाहते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पे 7 इंटरवल्स देखना चाहता हूँ, 6-6 का डिफरेंस, ये देखो 0 to 6, 6 से 12, 12 से 18, से 24, 24 से 30 हो गया, 30 से 36 हो गया, और ये 36 से यहाँ पे क्या हो गया 42, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो काउंटिंग है आपको मैंने क्या कहा है, इंटरवल्स की काउंटिंग क्या रख सकते हो 5 to 10 के बीच में। चाहे आप ऐसे चल पड़िए, चॉइस आपकी है, चाहे आप ऐसे चल पड़ो, इवन अ गैप ऑफ 7 कैन बी टेकन, क्योंकि वहां से 6 इंटरवल आएंगे, तो वो चॉइस आपकी है। बट अगर मेरे को कोई कहता है कि हम तो यहाँ पे 20-20 का गैप रख के चलेंगे, तो वो तो बेवकूफ़ी है, ठीक है, कि 0 to 20, 20 to 40, तो 2 इंटरवल बना के थोड़ी करके आएंगे। या अगर कोई बच्चा कहता है कि हम तो यहाँ पे 2-2 का गैप लेके चलेंगे जी, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, कब जाके 40 आएगा, तो वो डाटा बहुत लेंथी खिंच जाएगा आपका, बहुत बड़ा बन जाएगा, तो आपने वो काम नहीं करके आना। अब यहाँ पे देखो, अब 0 to 5 का मतलब, 0 to 5 का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ऐसे बंदे जिनका स्कोर 5 से कम है, 0 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, इट इज इंक्लूडेड, स्कोर कैन बी 0 बट लेस देन 5। तो ये कौन से हैं, दोनों बंदे हैं, तो व्हाट आई कैन से फ्रीक्वेंसी 2 है। 5 to 10, 10 से कम, 10 से कम लेकिन 5 से ज़्यादा, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये वाले बंदे आ रहे हैं, देखो ये कितने हैं यहाँ पे, ये मेरे पास 3 है, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे 3 हो गए। 10 to 15 के बीच में चेक करते हैं, देखिए 10 से ज़्यादा लेकिन 15 से कम, तो एक ही है, 15 से कम चाहिए ना, तो 15 से कम और 10 से ज़्यादा, या 10 के इक्वल भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू 1, 15 के इक्वल हो लेकिन 20 से छोटा, 15 के इक्वल 15 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, देन आगे क्या आ गया 4 and 5। तो जब ये 5 आ गए तो 1 2 3 4, ये 5th टैली मार्क हमेशा यहाँ पे डायगोनली इसको कट करके शो करना है, क्योंकि हम यहाँ पे 5-5 के पेड़ लेके चलते हैं। ऐसा क्यों है, इसका भी कारण है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि कहीं मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल जो है ना, कोई वेरिएबल 15 बार रिपीट कर रहा है, अब मेरे जैसे किसी बंदे ने ऐसे लिख दिया इसको कि ये 15 टाइम है, फिर तो मैं यही काउंट करता रहूंगा, ठीक है। ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 15 को शो करने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 15 हो गया आपके पास यहाँ पे।
तो जब पेयरिंग होगी तो पेयरिंग में काउंट एकदम से हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ आपका वो एक कैलकुलेशन वर्क आसान करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन आसान करने के लिए, कि सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि वो टैली मार्क्स की काउंटिंग क्या है। अगर मैंने ये लिखा है तो मेरे को डायरेक्ट पता है कि 3 पेयर हैं तो 3 5 15, इनको काउंट करने में मैं कितना टाइम लगाऊंगा आप सोच के चलो अपने आप ही, ठीक है। तो ये काम चल रहा है, तो यहाँ पे क्या गया 5 आ गया। नाउ 20 to 25, मतलब 20 के इक्वल या 20 से बड़े लेकिन 25 से छोटे, तो 1 2 3, ये यहाँ पे 3 है। देन 25 to 30, अगर मैं यहाँ पे 25 के इक्वल या 25 से बड़े लेकिन 30 से छोटे, 3 4 5 6 हो गई है, ये देखो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड देन 6 आ गया। अगर मैं 30 के इक्वल 30 से बड़ा लेकिन 35 से छोटा, 1 2 3, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या रहा है 3 आ रहा है। और जब मैं फाइनली यहाँ पे चलूंगा 35 to 40, तो 1 2 3 4 7 आ गया यहाँ पे। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 3 1 5 3, देन यहाँ पे क्या है आपके पास 5 1 6 3, देन आपके पास यहाँ पे क्या है 7। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे 11 और 3 14 20 30, तो ये 30 का 30 आपका जो है डेटा, ये 30 के 30 वहाँ पे वैल्यूज आपके कवरअप होने चाहिए। तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप डेटा कहलाता है। यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल्स को इंक्लूड कर दिया, और ये सबसे बढ़िया डेटा है जिसमें मेरे को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑब्टेन करना है तो बड़े इजीली कर सकता हूँ। बताऊँ मैं कैसे, ये देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे को वो बच्चे बताओ जिनका स्कोर यहाँ पे 40 से कम है। अगर मैं ये डाटा देखता मेरे को कितना टाइम लगता, 40 से कम, एक एक बंदे को मेरे को काउंट करना पड़ता है ना, बहुत टाइम लगता। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 40 से कम, तो मैं यहाँ पे क्या करता, इनको काउंट करता 40 से कम, सॉरी जिनका स्कोर 40 से कम है वो तो सभी ही हैं, ठीक है। मान लीजिए 20 से कम, जिनका स्कोर 20 से कम है। अगर मैं कहता हूँ स्कोर 20 से कम है, तो 20 से कम वाले कौन कौन से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे मेरे को काउंटिंग करके फिर भी इजिली पता लग गया। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 20 से कम, तो यहाँ पे भी वही काम है, उतना टाइम यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, जितने मेरे पास वहाँ पे बन रहे थे वैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं 20 से कम। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जिनका स्कोर 20 से कम है, तो 20 से कम का मतलब यहाँ पे क्या है, ये रहा 15 to 20। इससे ऊपर वाले कितने हैं, 20 से कम है। तो अगर इससे ऊपर 20 वाले हैं, इससे ऊपर 20 से कम वाले हैं, तो ये कितने आएंगे 5 1 6 3 8 एंड 2 10। तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट काउंटिंग का पता चल जाएगा। ये जो डेटा है ना, अगर मैं कहता हूँ ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका स्कोर आपके पास 20 से ज़्यादा है, तो 20 से ज़्यादा ये सबके सब आ जाएंगे, इनको काउंट कर लो। ये कितने होंगे 6 and 3 9 9 3 12 12 7, यहाँ पे क्या गया 19 आ गया। ये 11 बन रहे हैं ऊपर, सॉरी ये यहाँ पे 11 बन रहे हैं, ओके 11 ही यहाँ पे बन रहे थे 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखो, ये आपके पास यहाँ पे 20 से कम वाले आपके 11 बन रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं 20 से कम वाले मेरे पास 11 है, तो 20 से ज़्यादा वाले कितने होंगे, आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो दैट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग हियर। अब आपके पास जो भी ये डाटा है, ये डाटा आपको जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ओके अगर मैं कहता हूँ कि बच्चे मेरे को वो बच्चे बताओ जिनका स्कोर बिटवीन 10 and 40 है, जिनका स्कोर बिटवीन 10 and 40 है, 10 और 40 के बीच में, 10 और 40 के बीच में, मैं इन सबको ऐड कर लूँगा जितने भी यहाँ पे इनके कोरस्पॉन्डिंग आएंगे। ये देखो 1 से लेके ये 7 ये यहाँ तक, इन सभी का सम कर लो, इन सब का सम आपके पास वहाँ पे 25 आएगा। यू कैन चेक दैट वन, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे बताओ जिनका स्कोर आपके पास वहाँ पे ये कह सकते हो 25 से 35 के बीच में, तो 25 से 35 के बीच में अगर आपको वहाँ पे स्कोर चाहिए, तो मैं इन जो है आपके पास यहाँ पे इन दोनों को लेके चलूँगा। ये देखो, तो बिटवीन 25 and 35 आई विल बी गेटिंग 6 and 3 9। ये मेरे पास यहाँ पे 9 कैंडिडेट्स यहाँ पे आएंगे, 25 एंड मैंने क्या कहा है 35। ये देखो 25 and 35 के बीच में, तो आपके पास 1 2 3 4 देन 5 6 7 एंड देन 8 and 9, क्योंकि 25 to 35 अपने कहा है, तो वहाँ पे 25 इज टू बी इंक्लूडेड। ये यहाँ पे आपको बड़े ही अच्छे तरीके से सोच समझ के चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर तो मैंने कहा 25 to 35 में कितने बच्चे आ रहे हैं, एक तो ये बात, मैं दो बातें बोल के चल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके चलना, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस है। अगर तो मैं कहता हूँ कि 25 to 35 की रेंज में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पास 25 इंक्लूडेड है लेकिन 35 नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव डाटा को लेके चल रहे हैं।
अगर मैं कहता हूँ बिटवीन 25 एंड 35, तो बिटवीन 25 एंड 35 का मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में, तो ना तो वहाँ पे 25 लेके चलना है ना 35 लेके चलना है। तो इन डेट केस आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे 25 और 35 नहीं लेके चलने, फिर आपके पास वहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6 7 आएगा। ये बहुत माइनर बातें जहाँ पे आपको बच्चे फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैं इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए आपको इतना ही कुछ बता के चल रहा हूँ कि आपने यहाँ पे इंटरवल्स को कैसे फॉर्मुलेट करना है, कैसे नहीं। अब जो इंटरवल है वो मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक एक्सक्लूसिव एक इंक्लूसिव। अभी इन इंटरवल्स के साथ कनेक्टेड आपके पास जो टॉपिक चलेंगे वो मैं आपको बता के चलता हूँ। अपकमिंग मॉड्यूल में कंप्लीटली बेसिक काम आपका चलने वाला है। हम वहाँ पे जो डिफाइन करेंगे, एक तो क्लास साइज, क्लास विड्थ, दे आर सेम, क्लास मार्क, ये क्या होते हैं, क्लास मार्क्स को हमने डिफाइन करना है। उसके बाद हम ये डिफाइन करेंगे कि आपके पास जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है उनको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमें पता हो। देन हमें यहाँ पे ये पता हो कि व्हाट आर द ट्रू अपर क्लास लिमिट एंड ट्रू लोअर क्लास लिमिट फॉर बोथ काइंड ऑफ डेटास। जो आपको यहाँ पे दोनों डेटास दिए जाते हैं उनके लिए ट्रू अपर क्लास लिमिट क्या होती है, ट्रू लोअर क्लास लिमिट क्या होती है। ओके, देन आपको विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क्स, आपको सिर्फ क्लास मार्क्स दिए जाएंगे, वहाँ से आपने क्लास इंटरवल को निकालना होगा। तो जो आपका अगला मॉड्यूल होगा दैट विल बी प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट एंड कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बड़े प्रॉपरली, ओनली देन आपको वहाँ पे आइडिया हो पाएगा कि हमारे पास यहाँ पे काम क्या चल रहा है, ठीक है। ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है इसका बिगनिंग टफ है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी में इनकी प्रॉब्लम्स उठा के चलेंगे, दे आर गोइंग टू बी डैम इजी, उनमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं होगी। आई कैन मेक यू श्योर फॉर डेट। फाइन, तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।